जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एपिसोड नंबर 5 में एसआरटी के और शानदार क्वेश्चन जो है करने वाले हैं और देखने वाले किस प्रकार से जो है एसआरटी के किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से हमारा आंसर होना चाहिए, कौन सा सही आंसर होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारा कुछ जो है आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज एपिसोड नंबर 5 है। टोटल हम 25 एपिसोड देखने वाले हैं। 25 में आज हमारा 5वां एपिसोड है और इसमें हम लोग जो है आज और नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज ये सीधे क्वेश्चंस पे ही मैं चलता हूं, सीधे क्वेश्चंस पर ही चलता हूं मैं। एक सेकेंड बस। पहला क्वेश्चन कल मैंने तो ये कराया ही था आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए। आपको पता चलता है कि आपका तत्काल वरिष्ठ सीनियर जो जिसका बहुत सम्मान किया जाता है, नशीली दवाओं का आदी है और एक संवेदनशील ऑपरेशन के दौरान गलत निर्णय ले रहा है। आप उस दौरान क्या करोगे? इसे नजरअंदाज करेंगे क्योंकि वह वरिष्ठ है और यह आपके करियर को बर्बाद कर सकता है। उन्हें रोकने के लिए यूनिट के सामने उनका सामना करेंगे, उनकी स्थिति के सबूत चुपचाप इकट्ठा करेंगे, मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों को अस्थायी प्रभार लेंगे और तुरंत चिकित्सा अधिकारी और उच्च मुख्यालय को मामला का रिपोर्ट करेंगे। लास्ट, तनाव से निपटने के लिए आप भी दवाएं लेना शुरू कर देंगे। देखो, सबसे पहले तो नजरअंदाज करोगे इतनी बड़ी, जबकि वो नशीली दवाओं का आदी भी है और एक संवेदनशील ऑपरेशन में जा रहा है। ये देखो, संवेदनशील ऑपरेशन में जा रहा है तो इसका मतलब नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। ठीक है, उन्हें रोकने के लिए यूनिट के सामने उनका सामना करेंगे। ये तो अभी रुक जाओ, अभी देख लेते हैं और ऑप्शंस। तनाव से निपटने के लिए खुद लेना स्टार्ट करोगे, ये भी गलत। अब इन दोनों में देखोगे तो सबसे बेस्ट आंसर ये है, सबसे बेस्ट आंसर ये है, क्योंकि इसमें एक तो भाई आप जान रहे हो, उसको कैसे बताओगे दूसरों को कि वो नशीली दवा करता है? तो उसके लिए सबूत चाहिए, आप सबूत भी इकट्ठा कर रहे हो। मिशन की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हो, जहां महत्वपूर्ण निर्णय है वहां अस्थायी प्रभार भी ले रहे हो, यानी संभाल रहे हो, उस समय को जो है संभाल रहे हो। तो यहां पर सबसे बेस्ट आंसर क्या है? सबसे बेस्ट आंसर जो है सी है। सी एकदम सही आंसर है। सी एकदम जो है करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर आप ऐसे क्वेश्चन में सी आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान एक मिसाइल सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है, और एक मित्र गांव की ओर आकस्मिक लॉन्च अनुक्रम यानी लॉन्च शुरू कर देता है। इसके पास इसे रोकने के लिए 45 सेकंड है, लेकिन मैनुअल उस भाषा में है जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझते हैं। आप क्या करेंगे? शांत रहेंगे, इमरजेंसी अबॉर्ट स्विच की पहचान करने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान और बुनियादी संकेतों का उपयोग करेंगे, साथ ही स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन के लिए हॉटलाइन के माध्यम से तकनीकी सहायता या वरिष्ठ इंजीनियर को जो है कॉल करेंगे। सेकंड, घबरा जाएंगे, कंट्रोल रूम से बाहर भाग जाएंगे, मतलब जिसका लिए आपको रखा गया है कि लोगों की रक्षा करोगे वहां। अब 45 सेकंड ये लोगों को बचाने के लिए, उस गांव पे हमला होने से बचाने के लिए, और तुम बाहर भाग जाओगे, ये तो बिल्कुल गलत, सरासर जो है गलत है। कंप्यूटर को हथौड़े से तोड़ दोगे कंप्यूटर को हथौड़े से अगर तोड़ोगे तो क्या ये लॉन्च रुक जाएगी? नहीं, तो नहीं रुकेगी, तो मतलब यही मतलब ही नहीं बनता है ना। प्रार्थना करेंगे कि मिसाइल गांव के पास ना गिरे, मतलब मिसाइल वहां पे जा रही है और तुम कह रहे हो कि हे मिसाइल, कृपया करके आप जो है गांव पे ना गिरे, आपसे बहुत बहुत जो है विनम्र निवेदन है, आप गांव से थोड़ा दूर जाके गिरे। ये संभव है क्या? नहीं। तो सर ये भी एकदम संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तीनों के तीनों संभव नहीं है, एक ही आंसर आपका सही है। शांत रहेंगे, इमरजेंसी अबॉर्ट स्विच की पहचान करेंगे, यानी मिशन को अबॉर्ट करने के लिए इमरजेंसी स्विच होती है, उसका पहचान करेंगे, तकनीकी ज्ञान और बुनियादी संकेतों का उपयोग करेंगे, और साथ ही स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन के लिए हॉटलाइन के माध्यम से क्या तकनीकी सहायता या वरिष्ठ इंजीनियर से जो है आप बात करोगे। बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां पर ए आंसर जो है देखोगे, ए आंसर जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, करेक्ट एकदम जो है सही उत्तर आ रहा है। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिए सभी लोग एक बार, सभी के सभी एक बार इसका आंसर दीजिए, सभी के सभी एक बार जो है इसका आंसर दीजिए। क्या आ रहा है? स्थानीय मजदूरों के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने
आपकी फॉरवर्ड पोस्ट के लिए एकमात्र आपूर्ति मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जहां जीवन रक्षक दवाओं की कमी हो रही है। प्रदर्शनकारी लाठियों से लैस हैं। आप सड़क को तुरंत साफ कराने के लिए बल प्रयोग करेंगे और फायरिंग करेंगे। मतलब नहीं बनता है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं इससे बेहतर है कि नहीं कुछ। एकजुटता दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। अच्छा वहां दवाइयों की कमी हुई है, तुम और नहीं तो विरोध में शामिल हो रहे हो। वापस लौट जाएंगे और पोस्ट पर मौजूद सैनिकों को तड़पने देंगे। मतलब ही नहीं बनता। ये दोनों तो एकदम गलत है, एकदम गलत, एकदम गलत। विरोध प्रदर्शन के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। हाँ बिल्कुल सही। कोशिश करेंगे कार्गो यानी दवाओं की मानवीय प्राकृतिक को समझाएंगे। ये भी सही। और वो लोग विरोध अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं, वो ये थोड़ा ना चाहेंगे कि हमारे विरोध में कोई मर जाए। ऐसा तो होगा नहीं, तो बिल्कुल आप समझाओगे। और यदि बातचीत विफल हो जाती है तो पुलिस को सूचित करते हुए दूसरे मार्ग या हवाई मार्ग से एयर ड्रॉप का उपयोग मतलब व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें चारों में देखोगे तो डी आंसर जो है बिल्कुल बेस्ट है। चारों में देखोगे तो क्या डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है। डी जो है एकदम सही आंसर दिख रहा है। इस बात को याद रखिएगा, यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। चलिए इसको देखिएगा, इसको देखो। आपको अपनी यूनिट को एक विशिष्ट निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट पर ले जाने पर एक कोडित संदेश मिलता है। आप कोडित प्रारूप में एक मामूली त्रुटि देखते हैं जो केवल आपके जनरल, ठीक है, जो केवल आपके जनरल द्वारा उपयोग की जाती है। आपको संदेह है कि यह दुश्मन का जाल है। अच्छा, मतलब ये ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है कि आपको जो है ना, मतलब आपको एक विशिष्ट निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ले जाने के लिए एक कोडित संदेश मिलता है, यानी एक कोड वाला जो है संदेश आपको मिलता है कि आपको इस जगह पे आपकी पूरी यूनिट को ले जाना है। समझ गए? निर्देशांक का मतलब होता है, समझ जाओ, एक तरह से लोकेशन मिल रहा है। तो एक विशेष तुम्हें लोकेशन मिल रहा है कोड के माध्यम से, याद रखना, जहां तुम्हें अपना पूरा यूनिट ले जाना है। ठीक है? और जो कोडिंग का तरीका है ना, उसमें मामूली त्रुटि देख रहे हो। कोडिंग के प्रारूप में आप एक छोटा सा त्रुटि देख रहे हो, और जो केवल आपके जनरल द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है? और यह केवल और केवल आपके जो हेड है, मतलब जनरल जो है, उनके द्वारा की जाती है। तो आपको संदेह है कि यह दुश्मन का जाल है। आप आदेश का तुरंत पालन करेंगे क्योंकि यह कोडित है। अच्छा, अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहेंगे। वैकल्पिक सुरक्षित चैनल कुरियर के माध्यम से संदेश को सत्यापित करेंगे और अपनी टीम को संभावित घात यानी एम्बुश के लिए हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहेंगे। ठीक है? एक छोटी स्काउट पार्टी भेजेंगे और उनके हमले का शिकार होने का इंतजार। अरे वाह! संदेश को नजरअंदाज करेंगे और सो जाएंगे। पहली बात तो नजरअंदाज कर नहीं सकते, तो ये तो नजरअंदाज वाला तो बिल्कुल गलत है पहली। दूसरा ये उससे भी ज्यादा गलत है। मतलब आप अपने एक छोटी टीम को भेज रहे हो कि तुम देखते हैं, तुम अगर मर गए तो फिर तो नहीं भेजूंगा, अगर तुम बच गए तो आगे हम देखेंगे। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है कि भाई साहब तुम अपने छोटे यूनिट्स को भेज के आगे उनको देख रहे हो कि वो निपट रहे हैं कि नहीं निपट रहे हैं। वो निपट जाएंगे तो मतलब नहीं जाना है, नहीं निपटेंगे तो जाना है। तो ये तो एकदम सरासर गलत हो गया। अब आ जाओ, आदेश का तुरंत पालन करेंगे क्योंकि कोडित है। नहीं, आपको लग रहा है संदेशा है, इसमें अंदेशा आपको लग रहा है कि भाई दुश्मन की चाल हो सकती है, तो आप इसको सबसे पहले सत्यापित करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई दुश्मन की चाल हो सकती है तो आप इसको सबसे पहले सत्यापित करो। तो अपनी वर्तमान स्थिति पर बने रहेंगे। वैकल्पिक सुरक्षित चैनल यानी कोई भी वैकल्पिक सुरक्षित चैनल है या कुरियर के माध्यम से आगे सत्यापित करो कि ये उन्हीं का संदेश है कि नहीं है। और फिर अपनी जो है उस दौरान आप अपनी टीम को जो है संभावित घात यानी हमले के लिए हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहोगे कि भाई ऐसा हमें एक गलत संदेश मिल रहा, लग रहा है ये गलत है, तो आप सभी तैयार रहना, हो सकता है कोई हमला हो। तो ये सबसे बेस्ट आंसर जो है ये सबसे बेस्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। आप एक संवेदनशील परमाणु सुविधा न्यूक्लियर फैसिलिटी की रखवाली कर रहे हैं। आपको एक लाइव वीडियो कॉल मिलता है जिसमें आपके माता पिता को बंदूक की नोक पर रखा गया है और अपहरणकर्ता मांग कर रहे हैं कि आप 5 मिनट के लिए गेट खोल दें। सिचुएशन समझ रहे हो? सिचुएशन कितना गंभीर है ना? आप एक परमाणु सुविधा में हो और उसकी आप न्यूक्लियर फैसिलिटी की क्या कर रहे हो? आप रक्षा कर रहे हो, और आपको वीडियो कॉल पे दिखाया जा रहा है कि आपकी माता पिता के ऊपर गन रखा गया है और दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है आपको
कि भाई गेट 5 मिनट के लिए खोलो वरना माता पिता को क्या कर देंगे, माता पिता को मार डालेंगे, है ना। तो इस दौरान जो है आप क्या करेंगे, इस दौरान आप क्या करेंगे। पहला, गेट बंद रखेंगे, सुविधा की सुरक्षा टीम के लिए साइलेंट अलार्म बजाएंगे और पुलिस विशेष बलों के साथ बचाव के लिए समन्वय करते हुए अपहरणकर्ताओं को बातों में उलझाकर समय बिताएंगे। ये तो सही लग रहा है, अभी तक तो सही लग रहा है। एक बार देख लेते हैं चारों ऑप्शन, ये अभी तक तो सही लग रहा है। अपने माता पिता को बचाने के लिए तुरंत गेट खोल देंगे। ओ भाई साहब, मतलब हो सकता है माता पिता को अभी साइलेंटली तो बचाना चाह रहे हो, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसकी रक्षा कर रहे हो सकता है वो आप ही के देश पर ज्यादा नुकसानदेह हो। तो आपके माता पिता तो जाए या ना जाए, ऐसे कई माता पिता उनके बच्चे सब जो है खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये एक फौजी का ड्यूटी नेशन फर्स्ट हमेशा होता है। नेशन फर्स्ट यानी देश पहले, देश को पहले रखते हैं, अपनी जान से ज्यादा, अपने लोगों की जान से ज्यादा जो है वो देश की सुरक्षा को जो है महत्व देते हैं, इसीलिए तो वो फौजी कहलाते हैं। और इसीलिए भारत के हर एक नागरिक के दिल में जो है उनके लिए एक अलग रिस्पेक्ट होती है। तो ये तो मतलब ही नहीं बनता। अपराध बोध के कारण खुद को गोली मार, अरे भैया, अपहरणकर्ताओं पर चिल्लाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं करना, फिर वो तुरंत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर यही है, गेट बंद रखोगे, सुविधा की सुरक्षा टीम के लिए साइलेंट अलार्म बजाओगे और पुलिस या विशेष बलों के साथ बचाव के लिए समन्वय करते हुए अपहरणकर्ताओं को बातों में उलझाकर समय बिताएंगे। मतलब बातों में उलझाओगे ताकि तब तक पुलिस पहुंच पाए, फोर्सेज पहुंच पाए, किसी तरीके से उन्हें जो है क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके, है ना, किसी तरीके से उन्हें जो है वहां से माता पिता को बचा सके और उनको खत्म भी कर सके। तो ये हो सके, ये आप पूरा जो है प्रयास करोगे। आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, आपका सबसे अच्छा दोस्त और साथी अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान गलती से एक नागरिक को मार देता है। गलती से मारता है, याद रखना, गलती से आप एक नागरिक को मार देता है और आपसे गवाही देने के लिए कहता है कि यह उपकरणों की विफलता थी। आप एकमात्र अन्य गवाह हैं। आप झूठ बोलने से विनम्रता पूर्वक इनकार करेंगे, अपने दोस्त को सामने आने और सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और जांच बोर्ड को घटना का ईमानदार विवरण देंगे। दूसरा, अपने दोस्त के कैरियर को बचाने के लिए झूठी गवाही देंगे। नहीं, कभी भी सैनिक को गलत काम, मतलब झूठी गवाही कभी देना ही नहीं। इस्तीफा दे देंगे ताकि आपको गवाही ना देना पड़े, इसका भी मतलब नहीं बनता। सबको बताएंगे कि आपने देखा है, देख नहीं रहे थे, ये भी नहीं करना है। तो इनमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है सर? सबसे बेस्ट आंसर है ए। ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है, एकदम जबरदस्त आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसको देखो, बाढ़ के दौरान एक पुल गिर जाता है जो आपको आपकी यूनिट से अलग कर देता है। आप देखते हैं कि एक तरफ स्कूल बस नदी में गिरने वाली है और दूसरी तरफ एक बारूद के ट्रक में आग लग गई है। आप अकेले हैं, आप क्या करेंगे? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भैया। बारूद के ट्रक को बचाएंगे क्योंकि यह सैन्य संपत्ति है। सबसे पहले स्कूल बस में बच्चों को बचाने की प्राथमिकता देंगे, फिर यदि समय का सुरक्षा अनुमति दे तो आग बुझाने का प्रयास करेंगे या बारूद के ट्रक को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाएंगे। ठीक है। तीसरा, अपनी यूनिट को खोजने के लिए भाग जाएंगे। गलत। सोशल मीडिया के लिए घटना की तस्वीरें लेंगे, ये भी गलत। तो बारूद के ट्रक को बचाओगे क्योंकि ये सैन्य संपत्ति है? नहीं, सबसे पहले प्राथमिकता है स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल बस में हैं उसको बचाना जो है सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगी। अगर समय और सुरक्षा इसलिए बोल रहा है कि मान लो समय भी बचे और ऐसा लगे कि हाँ आप जा रहे हो तो वहां सुरक्षित हो, है ना, तो सबसे पहले उस ट्रक को आबादी से दूर ले जाना है। तो सबसे बेस्ट काम यहां पर बी दिख रहा है। बी जो है एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, एकदम जो है सत्य है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कह रहे हैं देखो एक बार। कह रहा है कि आप एक दुश्मन जासूस को पकड़ते हैं जिसने आपके देश की रक्षा योजना बनाने वाले एक माइक्रो चिप निगल लिया है। अच्छा,
वह मर रहा है और 10 मिनट में पेट के एसिड से चिप नष्ट हो जाएगा। इससे पाने का एकमात्र तरीका सर्जरी है, लेकिन इससे उसकी मौत हो जाएगी। आप चिप पाने के लिए तुरंत सर्जरी करेंगे जिससे जासूस की मौत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अपनी मानवता बनाए रखने के लिए चिप को नष्ट कर देंगे। अच्छा। तीसरा, कानून और नैतिक प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तुरंत अपने वरिष्ठों से परामर्श करेंगे और जासूस की जान बचाने की कोशिश करते हुए चिप को पुनः प्राप्त करने के लिए गैर आक्रामक चिकित्सा विधि जैसे उल्टी करवाने का प्रयास करेंगे। उसे पीटेंगे ताकि वो बाहर उगल दे। ये वाला थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा जो है लास्ट वाला, मतलब कूट कूट के जो है बाहर निकालेंगे, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी चिप पाने के लिए तुरंत सर्जरी करेंगे जिससे जासूस की मौत हो जाए, तो फिर और जानकारी भी तो जासूस से निकलवानी है हमें, तो वो नहीं निकलवा सकते। तो ये अभी फिलहाल के लिए सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि उससे सही ऑप्शन और हैं। अपनी मानवता बनाए रखने के लिए चिप को नष्ट कर देंगे। नहीं भाई, आपकी देश की सुरक्षा की सारी जानकारी है उसमें। लास्ट, कानूनी और नैतिक प्रोटोकॉल, यही एक सही मात्र आंसर है। देखो, एकमात्र सही आंसर यही लग रहा है। कानूनी और नैतिक प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तुरंत अपने वरिष्ठों से परामर्श करेंगे और जासूस की जान बचाने की कोशिश करते हुए चिप को पुनः प्राप्त करने के लिए गैर आक्रामक चिकित्सा विधियों का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल सही है। मैं आपको पहले ही दिन बोला था, याद रखना, एसआरटी में आंसर सही यहां पर अभी तो आपको एक दिख जा रहा है पॉजिटिव, लेकिन अभी आगे मैं और भी क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जिसमें आपको एटलीस्ट 2 या 3 एकदम सही आंसर लगेंगे। ठीक है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 ऑप्शन तो आपको एकदम सही लगेंगे। आपको लगेगा कि बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन उस समय एकमात्र बात का ध्यान रखना है कोई भी आंसर देते हुए। पहली बात, वो आंसर कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशनल होकर आंसर नहीं देना है एसआरटी के अंदर। हमेशा एक हायरार्की फॉलो करना है, यानी एक कहते हैं ना पैटर्न फॉलो करना है। एक सेना के नियमों का पालन करना है, नियमों का पालन करना है। नियमों का पालन क्या करना है? एसआरटी का आंसर देते वक्त हमेशा याद है ना कि नियम का कहीं उल्लंघन ना हो, नियम का कोई उल्लंघन ना हो। तीसरा, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, सबसे पहले तो ये देखो कि वो डिसीजन क्यों ले रहे हो, यानी उसके पहले का पूरा रीजन जानो, क्वेश्चंस को डिटेल में समझो, और जो भी आप आंसर दे रहे हो उस आंसर का आउटकम्स क्या होगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि सामने मुझे एक आतंकवादी है ऐसा शक हो रहा है, अगर वो आतंकवादी निकला और अब मैं उसको समय रहते नहीं मारा तो वो पूरे गांव को जो है बम से फोड़ सकता है। अब इस समय ऐसे सिचुएशन में डाला गया है कि आपको उस समय यही सोचना है सबसे पहले कि पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझो कि सर सखी तो है, मुझे अभी कंफर्म तो नहीं है, तो क्या ऐसा और कर सकते हैं। ऑप्शन में ये ढूंढो कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि उसकी जांच भी किया जा सके और फिर उसको न्यूट्रलाइज भी किया जा सके। अगर वो आतंकवादी निकले तो न्यूट्रलाइज किया जा सके, ना निकले तो उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? आउटकम्स में ये खोजना है, क्योंकि ऐसे में जहां शक है आपको वहां आउटकम्स क्या चाहिए। जहां भी ऐसा शक है वहां आउटकम्स क्या चाहिए? वहां आउटकम्स यही चाहिए कि सर अगर वो आतंकवादी हो तो मारा जाए, अगर वो आतंकवादी ना हो, हमें शक है और वो कहीं अपने देश का ही नागरिक निकला या वो निर्दोष ही निकला, तो कम से कम उसको नुकसान ना पहुंचे। ये आउटकम्स होना चाहिए। और दिमाग में जब आपके ये आउटकम्स होगा ना, तो 4 में से एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इसको जो है सुनिश्चित कर रहा है, जो इसको क्या कर रहा है? सुनिश्चित कर रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है एसआरटी में आंसर देते वक्त। अभी कल से जब मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो कल एपिसोड नंबर 6 बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज आपको तो काफी क्वेश्चंस में डिटेल क्लियरली पॉजिटिव आंसर दिख जा रहा है, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो। लेकिन कल से जो हम क्वेश्चन, अभी तो मैंने एसआरटी का पैटर्न बताया है इन 4-5 एपिसोडों में, अब जो है कल से रियल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से।
अल्टीमेट तरीके से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कल से जो है आप लोग जरूर जुड़ना ना भूलें। जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है पूरा क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग ऑफलाइन के माध्यम से एसआरटी की तैयारी करना चाह रहे हो या पूरा फेज 2 की तैयारी जिसमें ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग और मेडिकल चेकअप, साथ में एसआरटी की भी जो है तैयारी आपको कराई जाए, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे जोधपुर सेंटर पर 10 जुलाई से। क्या 10 जुलाई से जो है नए ऑफलाइन फेज 2 की बैचेज प्रारंभ हो रही हैं। 10 जुलाई से नई बैचेज जो है प्रारंभ हो रही हैं मंगल टावर विष्णुई धर्मशाला के सामने रातानाड़ा। आपके नंबर जो है कॉलिंग नंबर 9773366869, इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। जो लोग फेज 1 की तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारी नई बैचेज जो है जोधपुर सेंटर पर 6 जुलाई से प्रारंभ है। 6 जुलाई से जो है नई बैचेज हमारी प्रारंभ है मंगल टावर विष्णुई धर्मशाला के सामने रातानाड़ा में। तो आपको एयरफोर्स एक्स, वाई या XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जो है मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी जो है 6 जुलाई वाले बैच में पधारिए और तगड़े तरीके से फेज 1 की तैयारी हम कराएंगे आपको, ताकि अगली बार फेज 2 में हम जो है आपको बुलाएं रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद, फिर आपको जो है पास होने के बाद अपने सैन्य समारोह में जो है आपको सम्मिलित करें। इसके लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा एक बार। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, बहुत दूर से हैं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आपके उत्कर्ष ऐप पर जो है हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, वज्र बैच, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या XY ग्रुप के लिए या फिर फेज 2 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो हमारे GD और SRT का, क्योंकि फिजिकल तो हम करा नहीं सकते ऑनलाइन, तो GD और SRT का जो बैच है वो उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल है। तो आप सभी जो है इसके साथ जुड़कर तगड़े तरीके से अपनी फेज 2 की तैयारी कर सकते हैं या फेज 1 की तैयारी जो है कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप पर सारे कोर्सेज, NDA, एयरफोर्स, नेवी, सारे कोर्सेज जो है उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल है। तो आप एक बार उससे विजिट करें और तगड़े तरीके से जो है अपनी तैयारी करिए। तो ये थी आज की एपिसोड नंबर 5। कल एपिसोड नंबर 6 में डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस के बढ़ने वाले हैं। कल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है और आने वाले हैं, तो कल के लिए तैयार रहिएगा। डेली इसी टाइम पर जो है क्लास आपकी वीडियो सेक्शन में मिलती है। ये क्लास आपको डेली वीडियो सेक्शन में मिलेगा। 25 एपिसोड आने वाले हैं। आज ये 5वां एपिसोड था, कल हम 6th एपिसोड की बात कर रहे हैं। तो कल मिलेंगे क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।